बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CS 301 का लेक्चर नंबर 36 है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनियन बाय साइज, यूनियन बाय हाइट। अब हमने देखना है यूनियन बाय साइज और यूनियन बाय हाइट, हाइट के लिहाज से, ठीक है। साइज में है व्हेन डूइंग अ यूनियन, जब हम यूनियन करते हैं। अटैच द स्मॉलर ट्री टू दी बिगर वन, जो स्मॉलर होता है उसको बिगर वन के साथ हम जोड़ देते हैं। द रूट्स पेरेंट अरे इन ट्री इज सेट नेगेटिव टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सेट। जो हमारे पास पेरेंट नोड होते हैं उनकी जो अरे अरे के लिहाज से जो अरे एंट्री होती है इस सेट नेगेटिव, उनको नेगेटिव सेट किया जाता है। टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सेट, जो उनका एलिमेंट्स का जो सेट होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में है कि इफ सेट ए हैज़ 5 मेंबर्स, अगर सेट ए के पास 5 मेंबर्स हैं एंड सेट बी हैज़ 3, मेक बी आ चाइल्ड ऑफ ए, तो हम बी को ए का चाइल्ड बना देंगे। मतलब ए में 5 है और बी में 3 है, तो देखिए 1 से 5 और इसमें 3, जो ये 3 है ये ए में भी मौजूद है ना, तो हम बी को ए का क्या बना देंगे, चाइल्ड बना देंगे, ठीक है। कि इस तरह जैसे सबसेट होता है, ठीक है। यूनियन बाय हाइट, अब हाइट के जैसे हाइट से देखेंगे। अटैच द शॉर्टर ट्री beneath द टेलर वन, इसमें हमारे पास जो शॉर्टर ट्री होता है उसको ना लंबाई के लिहाज से मतलब ऊपर रख के जोड़ देना, इस तरह लंबाई के लिहाज से जो टालर के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है, कीप्स ट्रीज शैलोज सो फाइंड ऑपरेशंस आर फास्ट, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो है जो ऑपरेशंस है उनको हम आसानी से और तेज़ी से जो है वो तलाश कर सकें, ठीक है, उन तक पहुँच सकें जो हमारे ऑपरेशन हमने करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पाथ कंपैरिजन। पाथ कंपैरिजन है हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि ड्यूरिंग अ फाइंड ऑपरेशन मेक एवरी नोड ऑन द सर्च पाथ पॉइंट डायरेक्टली टू द रूट। इसमें मतलब हमारे पास डायरेक्टली उस रूट तक पहुंचना जो होता है, फाइंड ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है। तो पाथ कंपैरिजन जो है वो हमारे पास एक नया टेक्निक है जिसमें फाइंड ऑपरेशन को आसान बनाया जाता है, ठीक है। दिस फ्लैटन्स द ट्री एंड मेक्स फ्यूचर फाइंड्स वेरी फास्ट, मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो नोड्स होते हैं ना उनको डायरेक्ट रूट के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उसको ढूंढना जो ना आसान हो जाए, तो फ्यूचर में इसको मतलब कि वेरी फास्ट फाइंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए ये होता है हमारे पास पाथ कंपैरिजन। देखें अब आफ्टर फाइंड 7 नोड 7 5 एंड 3 ऑल पॉइंट डायरेक्टली टू द रूट, मतलब हमने नोड को देखा, नोड 7 है, 5 है, 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को डायरेक्टली जो है ना रूट के साथ जोड़ देंगे, जो पेरेंट रूट हमारा पेरेंट नोड होगी हमारी उसके साथ जोड़ देंगे, उस तरह इन्हें जो है ना तलाश करना आसान हो जाता है। इसके बाद है फाइनल यूनियन फाइंड अप्रोच। फाइनल यूनियन फाइंड अप्रोच क्या है, बहुत यूनियन बाय साइज हाइट एंड पाथ कंपैरिजन यील्ड्स ऑलमोस्ट लीनियर टाइम फॉर अ सीक्वेंस ऑफ यूनियन फाइंड, ठीक है। मतलब एक सीधा सा वक्त मतलब मौजूद होता है जिसमें सीक्वेंस होता है जिसमें हम यूनियन जो ये फाइंड वगैरह के अप्रोचेस जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट प्रैक्टिकल यूजेस, अब इसके प्रैक्टिकल यूज़ है कि जैसे हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग है, ग्रुपिंग कनेक्टेड पिक्सल। अब इमेज प्रोसेसिंग जो है वो पिक्सल के साथ कनेक्ट है, जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्क का आपको अंदाज़ा है कि वो कनेक्टिविटी किस तरह है। ग्रुपिंग सोशल नेटवर्क यूज़र, नेटवर्क जो सोशल नेटवर्क है, ठीक है, उनके जो यूज़र्स वगैरह, ठीक है, तो आप आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं। फिर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पेनिंग ट्रीज, ठीक है। तो ये सब कनेक्टिविटी वो बता यही रहे हैं कि जैसे हमारे पास डिसजॉइंट सेट और जूनियर में जुड़े होते हैं किसी तक किस तरह से, ठीक है। मतलब सारे वो एक सीक्वेंस के तहत जो होते हैं ना वो एक सही वक्त में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। चाहे वो हाइट के लिहाज से हो, साइज़ के लिहाज से हो, या कंप्रेशन भी हमने भी देखा, ठीक है। तो सारे एक लिहाज से ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
लेकिन जो डिसजॉइंट सेट है हमारे पास पार्टिकल, उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉस एल्गोरिथम क्या हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यानी ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है फॉर अ कनेक्टेड वेटेज एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें हमारे पास जो है कनेक्टेड और वेटेज और अनकनेक्टेड ग्राफ होता है। इट वर्क्स बाय सॉर्टिंग ऑल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। यानी वेट के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से ये सॉर्टिंग होती है इसमें, ठीक है। यानी डाटा अरेंज होना एंड देन एडिंग एडिट्स ऑन वन बाय वन टू द स्पैनिंग ट्री। फिर इन एडिट्स के जो एडिंग हुई हुई होती है उनको एक 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 करके स्पैनिंग ट्री की तरफ जो है वो किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। ओनली इफ दे डू नॉट फॉर्म अ साइकिल, अगर वो साइकिल ना बना रहे हो तो, ठीक है, साइकिल ना बना हो तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन। अब प्रॉब्लम है सबसे पहले ग्रुप सेगमेंट इन इमेजेस पिक्सल इनटू रीजन ब्लॉब्स बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी और इंटेंसिटी। यानी प्रॉब्लम इमेज सेगमेंटेशन है, जिसमें प्रॉब्लम में हमें बताया जा रहा है कि जो इमेजेस होते हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में पिक्सल वगैरह के रीजन्स से अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, ये ग्रुप की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी और इंटेंसिटी की बुनियाद पर होता है, ठीक है। उसके बाद है मेथड ट्रीट ईच पिक्सल एज अ सेट मर्ज इन यूनियन विद इट्स नेबर्स इफ इट मीट्स अ कंडीशन। मतलब जो हमारे पास पिक्सल है वो एक सेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और वो उनको उनके जो नेबर यानी उनके साथ वाला जो सेट होगा उसके साथ जोड़ा जाता है। यूज डिसजॉइंट सेट्स टू फाइंड रीजन्स, ठीक है। जब अगर वो एक ख़ास शर्त जो है उनकी शराइत जो है उन तक पहुंच जाए तो उसे जो है जो जो उन्हें यूज़ किया जाता है जो डिसजॉइंट रीजन होता है उसको तलाश करने में, ठीक है। दी हम इसके बाद एग्जाम्पल में आया थ्रेशोल्डिंग ऑल एडजेसेंट पिक्सल विद वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल फोर आर ग्रुप टुगेदर। मतलब जिस तरह हमारे पास सारे जो पिक्सल के वैल्यूज़ है जो उसकी जो वैल्यूज़ दी गई कि ग्रेटर देन इज इक्वल फोर हो, वो सारी एक दूसरे से ग्रुप होंगी। इसके बाद मेजर एक सेकंड, इसमें है हमारे पास मैजी जनरेशन एल्गोरिथम सेल्स एज डिसजॉइंट सेट्स। अब जब डिसजॉइंट होंगे सेल्स तो तब वो क्या होगा। ईच सेल इज इट्स ओन सेट, हर सेल के पास अपना एक खुद का सेट होता है। वाल्स आर बिटवीन सेट्स, बिटवीन दी सेट, जो वाल्स होते हैं वो इन सेट्स के दरमियान होती हैं। रैंडमली रिमूव वाल्स, जब रैंडमली जो ये वॉल्स होती है रिमूव करनी होती है। ओनली रिमूव अ वाल इफ इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट सेट्स। ये मतलब ये जो दीवारें होती हैं ये सिर्फ उसी वक्त से रिमूव होती है जब हमने एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करना होता है, ठीक है, यूनियन करना होता है। रिपीट टिल एंट्रेंस एंड एग्जिट आर इन दी सेम सेट। ये तब तक रिपीट होता रहता है जब जब तक दाखिली रास्ता और खारजी रास्ता जो है यानी दाखिल होने की जगह और जो निकलने की जगह वो एक ही सेट में नहीं आ जाती, ठीक है। रिजल्ट में है कि एवरी सेल इज रीचेबल एंड देर आर नो लूप्स। मतलब हर सेल जो वो इस काबिल होता है तो उस तक पहुँचा जा सके और उसमें कोई लूप्स वगैरह नहीं होती। लूप्स अक्सर वो होती हैं जैसे हमारे पास भूल भुलैया होते हैं ना, उनमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस तरह से होता है कि भूल भुलैया में, ठीक है, रास्ते मौजूद होते हैं लेकिन हमें ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल रास्ता हो ही ना और एक ही जगह घूमते रहें, इधर उधर जाके भी उसके आउटडोर जो है वो ना मिल सके, नहीं जाने का रास्ता हो ही ना, ठीक है। तो इस तरह ना होना तो वो होता है लूप्स, ठीक है। जिस लूप्स जिसमें हम एक ही जगह घूमते रहे बंदा वो होता है। तो इसमें नो लूप्स यानी इस तरह का कुछ नहीं होता। अब सीडो कोड में बताया गया है ये सबसे पहले है कि वाइल एंट्रेंस एंड एग्जिट नॉट इन सेम सेट। मतलब ये अगर सेम सेट में ना हो तो रैंडमली पिक वॉल बिटवीन सेल्स, तो रैंडमली अपने जो वॉल्स हैं वो अपने इन सेल्स के दरमियान से वो आपने पिक करनी है। इफ सेल्स आर इन डिफरेंट सेट्स, अगर सेल्स डिफरेंट सेट्स में हो, ठीक है, नाउन डाउन वाल फिर नीचे आएंगे, ठीक है, मतलब सारी डाउन वाल मतलब वॉल्स को गिरा देंगे, ठीक है, यूनियन दी सेट और सेट को मिला देंगे।
इसी एग्जाम्पल हमारे इफ़ टू रूम्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉल, मतलब इसमें हमारे पास दो रूम्स हैं, वो एक सेपरेटेड है एक दीवार के ज़रिए से, लेकिन उनका कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो दीवार को तोड़ देंगे, ठीक है, उनमें रास्ता बन जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के अंदर जाने का, ठीक है। लेक्चर 38 है टेबल डिसजॉइंट्री एडीटी, अब एडीटी है, ठीक है। डेफिनेशन है एडीटी की, जो वैसे यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद है, इसे मजीद हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। स्ट्रक्चर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स विद फील्ड्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फील्ड्स के साथ रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। वन फील्ड द की इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग इंसर्शन और डिलीशन, इसमें एक फील्ड जैसे की होती है वो इंसर्शन डिलीशन और डिलीशन वगैरह के लिए, सर्चिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल है जैसे फ़ोन बुक टेबल, जब फ़ोन बुक टेबल है उसमें फील्ड्स का नाम है हमारे पास नेम, ये इसे की क्या आदत किया, और एड्रेस और फ़ोन। की वो होता है जिसकी बुनियाद पर हम जो बाकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है, उस मेन जो होता है को नाम को या उस फील्ड को हम की कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम है, अब नेम के ज़रिए जब हमें नेम मिलेगा तो हम उसके ज़रिए उसका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह ये सब निकलवा सकते हैं, ठीक है, इसलिए नेम को हमने यहाँ पे की कह दिया, ठीक है, ये की फील्ड है हमारा। और इम्प्लीमेंटेशन में अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे, अब जब अनसॉर्टेड यानी डाटा सॉर्टेड नहीं होता तब क्या होता है, फास्ट इंसर्शन ऐड एट एंड स्लो फाइंड डिलीशन लीनियर स्कैन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जब अनसॉर्टेड डाटा होता है हमारे पास अरे में, तो जो इंसर्शन होती है वो फास्ट होती है हमारे पास एंड में, ठीक है। एंड में मतलब हम जल्दी से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, लेकिन मसला ये आता है कि इसमें फाइंड करना जो है या डिलीट करना वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें पूरा लीनियर स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि डाटा अरेंज तो होता ही नहीं है, ठीक है, अनसॉर्टेड होता है ना, इसलिए पूरा से स्कैन करना पड़ता है, लीनियर स्कैन होता है ये, ठीक है। इसके बाद है सॉर्टेड सिक्वेंशियल, अब सॉर्टेड है तो इसमें क्या होगा, कीप अरे सॉर्टेड बाय कीप फॉर फास्ट फाइंड बाइनरी सर्च ओ लॉग एन, यानी इसमें हमारे लिए सर्च करना आसान हो जाता है, ठीक है, डिलीट करना भी वो आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या आता है, सॉरी, इसमें सर्च करना आसान हो जाता है और अब जो इंसर्ट और रिमूव करना है वो स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक जो है मस्ट शिफ्ट एलिमेंट्स टू कीप ऑर्डर, ऑर्डर के लिहाज से शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो वो मतलब जब हम एक डिलीट करते हैं तो फिर उन नंबर्स को, उन वैल्यूज़ को शिफ्ट करना पड़ता है, तो शिफ्ट करते करते वो काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके बाद है बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में हमारे पास एफिशिएंट सर्च ऑफ अ सॉर्टेड अरे बाय सक्सेसिवली डिवाइडेड द लिस्ट इन हाफ, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो तलाश वगैरह करना होता है, सर्च वगैरह करना होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड करके लिस्ट को और फिर तलाश करते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन बुक में चेक मिडल पेज फर्स्ट, इस फ़ोन बुक में सबसे पहले हम मिडल पेज चेक करते हैं, ठीक है, उसमें हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले में देख, टॉप वाले में देख लिया और बॉटम वाले में देख लिया, ठीक है, मतलब उनको हाफ हाफ को डिवाइड कर दिया, तो उससे ढूंढना जो है वो आसान हो जाता है, बजाय इसके कि सबको एक साथ लेके बैठ जाना, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री में होता है, ठीक है, बाइनरी सर्च में, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च में हमारे पास इसके बाद ये समरी में बताया गया है कि चूजिंग द राइट डाटा स्ट्रक्चर एंड मेथड डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफ्टन यू डू इंसर्ट फाइंड डिलीट, मतलब जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो डाटा जो हम चूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कितनी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब हमें डाटा स्ट्रक्चर ध्यान से जो है ना वो चूज़ करना चाहिए। इसके बाद है नंबर 39 में बस बाइनरी सर्च रिव्यू है, अप्लाइज टू सॉर्टेड अरेज, ये अप्लाई कहाँ होता है, सॉर्टेड अरेज में, ठीक है। ईच स्टेप कंपेयर टू मिडल हेल्प दी डाटा, वो मिडल से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जो भी स्टेप होता है उसको मिडल से पहले, जो मिडल वाला पार्ट जैसे हमने ऊपर देखा, मिडल वाला जो पार्ट होता है उससे पहले कंपेयर करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टेबल एडिटी विद लिंक्ड लिस्ट, अब लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, उसमें उसके लिहाज से कि अनसॉर्टेड और सॉर्टेड में देखेंगे, ठीक है, पहले बाइनरी में देखा था, अब लिंक लिस्ट में देखेंगे। फास्ट इंसर्ट है इसमें हमारे पास हेड में, यानी हेड में हम जल्दी से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्लो फाइंड रिमूव स्कैन ऑल एलिमेंट्स, मतलब इसमें भी हमारे पास, इसमें हम फर्स्ट शुरू में हेड में इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, और जो ऊपर हमने देखा है
उसमें हम एंड में कर सकते हैं। जो ये इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास एडीटी की, तो ये पास इंसर्ट एट एंड, ठीक है। ये है हमारे पास एडीटी में, ठीक है, एडीटी में टेबल डिक्शनरीज एडीटी में, ठीक है। और जो अब हम कर रहे हैं वो लिंक्ड लिस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट इसमें हम हेड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लो फाइंड और रिमूव, यानी वही मसला है कि फाइंड और रिमूव आसान नहीं होगा, ठीक है। स्कैन, हर एलिमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। सॉर्टेड है कि स्लाइटली बेटर फाइंड, इसको तलाश करना बेहतर होता है, ठीक है। फाइंड जो होता है वो बेहतर होता है। मिस शॉपर्ली मतलब जल्दी हम रुक सकते हैं, हो सकता है ऐसा कि रुक गए, लेकिन हमें फिर भी हर एक को स्कैन करना पड़ता है क्योंकि ये रैंडम असेस नहीं होता, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट है ना, सबको स्कैन करके आगे जाना पड़ेगा। स्किप लिस्ट है हमारे पास। स्किप लिस्ट अब क्या है हमारे पास, क्या सॉर्टेड लिंक्ड स्ट्रक्चर यूजिंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ एक्सप्रेस लेन्स एक्स्ट्रा पॉइंटर्स टू अलाउ ओ ऑफ लॉग एंड सर्च इन सेशन डिलीशन। यानी इसमें हमारे पास सॉर्टेड स्किप लिस्ट एक ऐसी सॉर्टेड लिस्ट लिंक्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सर्चिंग इन सेशन डिलीशन वगैरह वो आसान हो जाती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मौजूद होते हैं, जैसे एक्सप्रेस लेन्स जैसे एक्स्ट्रा पॉइंटर मौजूद मौजूद होते हैं, और उसमें लेवल्स जो है ना वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब वो मल्टीपल लेवल्स कैसे, जैसे एट लेवल ज़ीरो ऑल एलिमेंट्स लेवल वन, ठीक है। मतलब लेवल ज़ीरो पर सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेवल वन पे सेकंड तो वैल्यू वाले आते हैं, और लेवल टू पे फोर्थ वाले आते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे पास randomization. Each insert node tosses a coin to determine how many levels it appears on. यानी हम जो है ना वो इंसर्टेड जो नोड इंसर्ट करते हैं, फिर हम टॉस करते हैं कि जैसे क्वीन को टॉस किया जाता है इस तरह टॉस करते हैं कि हाँ ये जो है वो किस लेवल पर अपेयर होगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन एग्जांपल इस तरह से कि जैसे लेवल ज़ीरो में सारे एलिमेंट्स आ गए, ABCDEFG सब आ गए। लेवल वन में हर सेकंड वाला होता है, तो ACEG ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, हर सेकंड वाला। और लेवल टू में फोर्थ वाला होता है, तो AD और G ये फोर्थ वाला आ जाएगा, इस तरह, ठीक है। इसके बाद है सर्च स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट। सर्च में हम सबसे पहले टॉप से सर्च करना शुरू करते हैं, फिर आगे जाते हैं, ठीक है, और फिर डाउन चले जाते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड। इस तरह से हमने सर्च करना होता है, ठीक है, बिल्कुल एलिवेटर की तरह, मतलब जैसे लिफ्ट काम करती है उस तरह। एफिशिएंसी यानी इसमें हम सर्च रिलेशन वगैरह ये सब अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है, कोड भी सही होता है सारा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्जिट 14। एग्जिट 14 हमारे पास स्किप लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। क्वाड नोड है, ईच नोड हैज़ पॉइंटर्स, यानी इसमें सही ये सारे पॉइंटर्स मौजूद होते हैं, नेक्स्ट राइट प्रीव्यू लेफ्ट अप डाउन से, ठीक है। अल्टरनेटिवली इसमें ट्रूअर नोड है, नोड पार्टिसिपेट्स इज सिवरल लीव्स विद अरे ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर्स, यानी ये सिवरल लीव्स के साथ पार्टिसिपेट करती है नोड, और सबके पास पॉइंटर्स नेक्स्ट पॉइंटर मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेवल्स स्टार्ट फ्रॉम हेड, हेड से स्टार्ट करना होता है। एंड टॉप लेवल स्कैन राइट टिल टू हाई ड्रॉप डाउन आ लेवल, वही स्कैन करना होता है सब कुछ, ठीक है, टॉप टू हाई सारा लेवल को हम लेवल के लिहाज से, और फिर ड्रॉप डाउन लेवल तक आ जाता है, ठीक है। स्किप लिस्ट इंसर्शन है हमारे पास। इसमें एल्गोरिदम है कि सर्च फॉर वेयर की वुल्ड को सर्च करना होता है कि हम ये जगह जहाँ कहाँ रही है की, ठीक है। फिर इंसर्ट नोड करते हैं, एक लेवल ज़ीरो पर इंसर्ट नोड होती है, ठीक है। फिर रैंडमली चेक करना होता है कि उसको पेन को फ्लिप करके, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाता है हाई लेवल्स टू लिंक अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको लिंक किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास स्किप लिस्ट रिलेशन, बस एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी सब आसान है। स्किप लिस्ट में हमारे पास वही एल्गोरिदम आगे के फाइंड आर प्लेस नोड अपेयर्स आर लेवल्स रिमूव लिस्ट, ठीक है। स्किप लिस्ट परफॉर्मेंस में है कि स्पेस यूज, वो स्पेस यूज किस तरह होती है, वो एन ओवरऑल, ठीक है, एक्सपेक्टेड ये ऑफ एन के लिहाज से, सर्च इन सेशन डिलीशन ओ ऑफ लॉग एन के लिहाज से होती है, ठीक है। एडवांटेज है कि सिंपलर देन बैलेंस्ड ट्रीज लाइक AVL नियरली सेम स्पीड फॉर बिग डाटा, ठीक है, यानी ये सेम ही होता है बैलेंस ट्री के जैसे AVL में होता था, और जो स्पीड होती है वो सेम होती है बिग ट्रीज के भी लिहाज से भी डाटा के लिहाज से, ठीक है।
और इसके बाद है रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम। उसमें है कि एल्गोरिथम बिहेवियर डिपेंड्स इन पार्ट ऑन किन फ्लिप्स और रैंडम नंबर्स। इन नंबर रैंडम मेथड रैंडम नंबर के लिहाज से भी वो डिपेंड होगा ना, ठीक है। तो लाइक इन स्किप लिस्ट नोड प्रमोशन, जैसे स्किप लिस्ट में नोड प्रमोशन किया था, ठीक है। तो रिजल्ट वही कि वेरी फास्ट परफॉर्मेंस में, इस सारे में वही चीज़ बता दी गई है। सॉर्टेड डाटा अनसॉर्टेड डाटा है, वो काम किस तरह से कर रहा है, परफॉर्म किस तरह से करेगा, एफिशिएंसी उसकी सारी चीज़ वही बताई गई है, ठीक है। वैसे ये भी लेक्चर हमारे ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा।